कक्षा 9 की जो गणित है उसमें प्रश्नावली 1.1 संख्या पद्धति के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें संख्याओं के बारे में बताया गया है, जैसे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या n से इसको प्रदर्शित करते हैं। वे संख्याएं जो 1, 2, 3, 4 यानी 1 से शुरू होती है और अनंत तक यानी इन्फिनिट अनंत तक जाती है, इनको अपन प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और इसके बाद में आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं जो जिनमें यदि जीरो भी शामिल कर दिया जाए तो वो होती है पूर्ण संख्याएं। जीरो यदि शामिल है तो उसको कहते हैं पूर्ण संख्याएं और इन्हें डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। यदि जीरो भी शामिल होता है प्राकृत संख्या में तो उसे हम 5, 6, 7 ऐसे, और ये भी अनंत तक होगी, पर इसमें जीरो शामिल है, इसमें जीरो शामिल नहीं है, प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या में जीरो शामिल है। अब होगा पूर्णांकों का समूह। पूर्णांक संख्याएं, उनको अपन पूर्णांक संख्याएं होती है, इनमें अपन 0 और 1, 2, 3 और इनको अपन कहते हैं जेड से लिखते हैं। पूर्णांक जेड से प्रदर्शित किया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4 यानी ये तो होती है प्राकृत, ये होती है जीरो शामिल पूर्ण संख्या। और इसमें यदि माइनस की 1, 2, 3 ऐसे यानी ऋणात्मक संख्याएं भी इसमें शामिल हो तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक कहलाते हैं। और ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हो, p/q के रूप में, उनको कहते हैं p/q के रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं, जिसमें q बराबर 0 न होना चाहिए। इसमें q का मान है नीचे, वो 0 नहीं होना चाहिए, इनको अपन परिमेय संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या होती है 1 से शुरू, पूर्ण संख्या होती है 0 से शुरू, पूर्णांक होते हैं 0 और 1, 2, 3 शामिल, इसमें माइनस की संख्या भी शामिल। परिमेय संख्या होती है p/q के रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। अब अपन पढ़ेंगे इस 9वीं कक्षा का जो 1.1 है, इस अभ्यास को पढ़ेंगे। इसमें क्या शून्य भी एक परिमेय संख्या है, तो इसको अपन दर्शाएंगे। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं। अपन 1 नंबर अब इसको हल करेंगे तो शून्य एक परिमेय संख्या है। अपन उत्तर देंगे तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्योंकि इसका कारण है क्योंकि हम इसे यानी शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं। एक तो p/q, जैसे 0 बराबर, अब p/q के रूप में लिखेंगे तो अपन जैसे 0/1 लिख सकते हैं, या 0/2 लिख सकते हैं, या 0/3 लिख सकते हैं, या 0/4 लिख सकते हैं। तो 1 का भाग शून्य में देने से शून्य ही प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से अपन इसको दर्शा सकते हैं। कोई भी संख्या हो सकती है इसमें। तो यहाँ यह है p/q के रूप में है, जहाँ q का कोई भी मान हो सकता है। तो q का मान कोई भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है। तो हर जो है q, इसको भी अपन ऋण पूर्णांक भी मान सकते हैं। जो ये q है ना, ये हर q को हम ऋण पूर्णांक भी मान सकते हैं। तो अतः अपन इन सभी जो कारण है इनसे अपन कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो एक विधि तो है जो अपन प्रश्न नंबर 2 की थोड़ी सूत्र के द्वारा, यानी a+b/2 मध्य संख्या बराबर, ये सूत्र होगा। एक तो ये लगाकर ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे हमें 3 और 4, एक तो अपन मान लेते 3 और एक मान लेते 4, इसके बीच में संख्याएं ज्ञात करनी हो तो अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी जो मध्य संख्या है वो निकाल लेंगे इस सूत्र से। तो यहाँ अपन कहेंगे 3 + 4
7/2 बराबर होगा 7/2। एक तो आई यहाँ पर 7/2, एक परिमेय संख्या 7/2 प्राप्त हो गई। दूसरी यानी पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इनको जोड़कर 2 का भाग लगा देंगे तो वो संख्या इसकी मध्य संख्या आ जाती है। वैसे ये होता है 3.5, 3.5, क्योंकि 2 का भाग 7 लगाओ 3.5 आया। ये 4 और इसके बीच में है 3, के बीच में 3.5। अब अपन दूसरी संख्या, ये तो होगी पहली। अब अपन सेकंड यानी दूसरी संख्या जब ज्ञात करेंगे तो वो होगी 3 व इसके बीच में निकाल लेते हैं यहाँ। तो जैसे इसके बीच में निकालेंगे तो एक संख्या हुई 3, दूसरी हुई 7/2। अब आप इसको क्या करेंगे, इसके बीच 1 मान लेंगे, ऊपर का लघुत्तम अलग लेंगे 2, तो ये 6 + 7/2/1 हुआ 13/2/2/1। अब ऊपर जाएगी तो ये ऐसे बन जाएगा 13/2 गुणा 1/2। ऐसे ये 2 नीचे आ जाता है, 1 ऊपर चला जाता है, तो उत्तर आएगा 13/4। तो यहाँ पर हमें मिली 13/4। इसी तरह इन और इनके बीच में निकालते हैं यहाँ, तो यहाँ होगी थर्ड जो संख्या होगी तीसरी, वो भी सूत्र यही a + b/2। तो अपन लिखाते हैं 7/2 + 4/2। 4 के लिए 1 मान लेते हैं तो आया 7/2 प्लस इसका जब लघुत्तम लेंगे ऊपर का तो 2 लघुत्तम ले लेते हैं 7 प्लस इसका भाग इसमें दिया तो 2 बार गया और 4 दूनी 8/2/1। 8 और 7 को जोड़ने से 15/2 और ये ऊपर ले जाते हैं तो गुणा 1/2। ये तो वही संख्या 15/4। तो यहाँ लिख सकते हैं 15/4। इस तरह से 1 2 3 संख्या याद होगी। चौथी संख्या जैसे आप इस और इसके बीच में निकाल लो, पांचवी संख्या इन और इनके बीच में निकाल लो, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या यहाँ हो जाएगी। छठवीं इस और इसके बीच में निकाल लेते हैं। तो एक विधि तो ये हुई 6 संख्याएं ज्ञात करने की, फिर आपको उत्तर इसके दर्शा देने हैं। एक विधि है वैकल्पिक विधि, दूसरी विधि वैकल्पिक विधि, उससे ज्ञात करना थोड़ा आसान हो। जैसे 3 और 4 के बीच में अपन ज्ञात कर रहे हैं, 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 3 को अपन 6 है तो 6 + 1, इसका जो हर होगा, हर को अपन 6 + 1 = 7 है, क्योंकि 6 संख्याएं ज्ञात कर रहे हैं, एक संख्या अधिक लेकर उसमें 7 में बदल लेते हैं, 7 में बदले। तो इसका मतलब जो 3 है उसको आप 3/1 अपन लिख सकते हैं, इसको 7/7 से आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21/7। इसी तरह ये 4 वाला हो जाएगा, 4 के नीचे भी आप लिख सकते हैं 4/1 गुणा 7/7 बराबर होगा 28/7। तो ये तो हुई पहली यानी 3 और ये हुई 4। इनके बीच में निकालेंगे तो आपको निकालनी है मध्य संख्याएं होगी बराबर 21 से आगे। जैसे पहली संख्या 21/7, दूसरी 22/7, तीसरी 23/7, चौथी 24/7, 25/7, 5 हो गई, एक संख्या 26/7। ये 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। इस तरह से अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो हर है उसको आप जितनी बताता है उसके आगे की एक संख्या लेकर उसमें बदल ले और फिर उसको उसी संख्या से गुणा कर दे। जैसे 7 है मतलब 7/7 से, और इसको भी 7/7 से गुणा कर दे और इनकी बीच वाली संख्याएं निकाल लें। इस तरह से अपन ज्ञात कर सकते हैं 6 परिमेय संख्याएं। अब तीसरे प्रश्न में 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालते हैं। एक तरीका तो वो विधि a + b वाला सूत्र लेते हैं, यानी यहाँ लिख देते हैं 3/5 और यहाँ लिख देते हैं 4/5। तो इसमें तो a + b a सूत्र लग जाएगा, a + b/2 वाला। तो यहाँ जैसे 3/5 प्लस ये हो गया 4/5, तो इनके बीच में जब निकालेंगे तो ये होगा लघुत्तम आएगा 5, 4 3 होगा 7/2/1 बराबर 7/5 गुणा 1/2 बराबर होगा 7/10। एक संख्या आई यहाँ आ जाएगी 7/10। फिर ये और ये यहाँ निकाल लेना, फिर इसके और इसके बीच में यहाँ निकाल लेना। ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, इनको जोड़कर 2 का भाग जैसे इस तरीके से अपन लगा सकते हैं। इस तरीके से अपने को 5 संख्याएं प्राप्त हो जाएगी।
दूसरी विधि वैकल्पिक विधि, इसका वैकल्पिक विधि से अपन हल करते हैं इसको। वैकल्पिक विधि से हल वो एकदम सरल सी है, आसान सी है। कैसे होगी? 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, अतः हम इसको जो इसका है इसको अपन आगे संख्याओं में बदल लेते हैं, जैसे 10/10 तथा अगली जो संख्या है ये 4/5, इसको भी 10/10 से गुणा कर लेते हैं। आप जिसका हर आगे बढ़ा सकते हैं, कोई भी संख्या आगे की संख्या ज्ञात करनी, इसलिए 10 × 30 बट्टे ये हो गया 50, 5 × 50 और ये हो गया 4 × 40 और ये हो गया 10×50। तो ये रही संख्या 31 और 41। तो 30 के बाद में जैसे 31/50, फिर वही दूसरी 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50। 1 2 3 4 5 6 हमें 5 ज्ञात करनी है, तो इसको हमें ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं। और भी अपन ऐसी कोई भी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं इनके बीच में। तो वैकल्पिक विधि बहुत आसान है, इसमें आपको हर को आगे बदलना है, हर को रखना समान है। जैसे 50/50 के यहाँ 10/10 की जगह 12/12 से भी गुणा कर सकते हैं, 13/13 से गुणा कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। जैसे कम से गुणा करेंगे तो वो छोटी रह जाएगी, इनके बीच में संख्या ये आएगी नहीं, इसलिए बड़ी संख्या से गुणा करना है। तो दोनों को सेम संख्या से ही गुणा करके हर को सेम रखना है, फिर इसके बीच में संख्याएं अपन ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 में नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अभी पढ़ा था मैंने, प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 से शुरू, जबकि जो पूर्ण संख्या होती है उसमें 0 शामिल होता है। तो इसको अपन प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये पूर्ण संख्या में ही शामिल होता है प्राकृत संख्या, क्योंकि 0 के आगे जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगी? ये पूर्ण संख्याएं होगी। तो पूर्ण संख्याओं में क्या है? प्राकृत संख्या है, तो इसका मतलब ये होगा सत्य है। कथन सत्य है, कारण कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है। आगे लिख देंगे, कारण ये है प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या का एक भाग होती है, पूर्ण संख्याओं का एक भाग होती है, ये इसका एक भाग होती है। दूसरा, ये जो 2 नंबर, ये पहला था हल, इसका दूसरा करेंगे तो उसमें प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य होगा, क्योंकि कारण इसका कारण है कि पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक को मतलब तो होता है 0, माइनस की और प्लस की सभी शामिल होती है, और पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 होता है। तो इसका मतलब जो पूर्णांक होते हैं उसमें ये पूर्णांक होता है, जबकि पूर्ण संख्या में पूर्णांक नहीं होता। आप लिखेंगे पूर्ण संख्या में पूर्णांक नहीं होते हैं, अतः ये असत्य होगा। तीसरा, इसको अपन हल करेंगे तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी असत्य कथन होगा, कारण क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं होती, क्योंकि परिमेय संख्या तो इसमें जैसे परिमेय संख्याओं में पूर्ण संख्या होती है, वो इस परिमेय संख्या में उल्टा है, परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है गलत, जबकि पूर्ण संख्या परिमेय संख्याएं होती है, ये सत्य होता है। इसमें है असत्य, इसका उल्टा देंगे, क्योंकि इसमें होती नहीं, शामिल नहीं होती, परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या का भाग नहीं है, परिमेय संख्या शामिल नहीं होती। सभी, आप लिखेंगे सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्याओं का हिस्सा नहीं होती, पूर्ण संख्याओं का भाग नहीं होती है, अतः अपन कह सकते हैं ये कथन असत्य है। तो ये सत्य है, ये असत्य है और ये भी असत्य कथन होगा।